Hello everyone, myself प्रतीक मारू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डी मायोवरेस प्रमेय, जो कि आपका यूनिट 5 से है, लेक्चर नंबर 1। ये आपके कुछ टॉपिक्स यूनिट 3 और यूनिट 4 से भी आ सकते हैं, इसलिए ये अभी आपके सिलेबस के वाइज आपके यूनिट 5 पे हैं। तो डी मायोवरेस थ्योरम देखते हैं। सबसे पहले डी मायोवरेस प्रमेय क्या होता है वो देखना है। तो डी मायोवरेस कहता है कि यदि n धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n का फॉर्मूला क्या बन जाता है, कॉस एन थीटा प्लस आई एन थीटा। आपका जो n है वो आपका अंदर डिग्री पे आपका मल्टीपल हो जाएगा। यदि सेकंड पे धनात्मक ऋणात्मक भिन्न हो तो कॉस थीटा प्लस एन थीटा के मान में से एक मान कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन एन थीटा के होल पावर में अगर n है तो उसका मल्टीपल n का अंदर पे थीटा के साथ आपका अंदर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको उप प्रमेय में कॉस थीटा प्लस माइनस आइन साइन एन थीटा का होल पावर n है। इसके फॉर्मूले पे क्या हो जाता है, n मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम आपका जो आपका प्लस पे होता है। कुछ टिप्पणी है यहाँ पर, साइन थीटा प्लस आगे अगर साइन थीटा पहले आगे आ जाता है, बाद में कॉस आ जाता है, तो इसकी जो मल्टीपल है अंदर पे इसके इक्वल आपकी वैल्यू नहीं होती। जो कि ऊपर पे आपने देखा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर होती है तो उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, अंदर पे मल्टीपल हो जाती है। तो यदि इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं, एन रेटा, तो सिद्ध करना है हमें साइन थीटा प्लस आई कॉस एन थीटा का होल पावर एन। तो हमें इसमें आप देख रहे हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में बनाया जाता है, तो इसलिए उस फॉर्मूला के द्वारा हम इसको बनाएंगे। तो आपको शो करके दिखाना है पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो सबसे पहले आप जानते हैं साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस में कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 को पाई बाई 2 से रेडियन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं माइनस थीटा करके, तो आप साइन थीटा के जगह पे इसे रिप्लेस कर देंगे। वैसे ही आप कॉस थीटा के लिए आप जानते हैं कॉस थीटा के लिए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, इसके होल पावर में n की वैल्यू निकालनी है ना। तो LHS की वैल्यू क्योंकि आपको निकालनी है, तो इसके पूरे होल पावर के क्या कर देंगे आप, अप टू n उसके पावर पे ब्रैकेट लगा के लगाएं। तो अब आपको पता है n आपका क्या हो जाता है, अंदर डिग्री के साथ मल्टीपल हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या क्या हो गया, अंदर पे मल्टीपल हो गया, आपका प्रूफ हो गया। सेकंड आप देखेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको दी गई है, तो आपको सिद्ध करके ये दिखाना है कि x प्लस वाई की वैल्यू ये आपकी आनी चाहिए। तो इसे तो फंक्शन है थीटा और फाई, तो आपको दिया गया x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो आपको सबसे पहले प्लस करना है। प्लस आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस, अब आपके दो फॉर्म है तो थीटा के साथ कॉस का कॉस के साथ, साइन का साइन के साथ जाएगा, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट में आपको अलग अलग करना है। तो आई आपका कॉमन निकाल लेंगे उसमें, तो कॉस थीटा प्लस कॉस फाई प्लस, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, दो फंक्शन है तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा है यहाँ पर, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। वैसे ही आपका साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले आपका लगे हुए हैं, तो आपको वो फार्मूला इसमें भी अप्लाई करना है। आप दोनों में देख रहे हैं 2 कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2 आपका कॉमन है, तो आप दोनों में से क्या कर सकते हैं, कॉमन आप निकाल सकते हैं ब्रैकेट से बाहर। तो आपका यह फर्स्ट टर्म आपका क्या बचेगा अंदर पे, कॉस थीटा प्लस फाइव बाई 2 और प्लस आई साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2। तो कुल मिला के आपका कॉमन पार्ट आपका निकालना है, अंदर ब्रैकेट के अंदर पे आपको कुछ वैल्यू आपकी बचेगी। फिर आपको यहाँ पर से आगे देखना है दूसरा उदाहरण 4 में आप देख रहे हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 4 अपॉन, नीचे पे आपका साइन थीटा प्लस आई साइन, तो आपको नीचे वाले पार्ट को इंटरचेंज करना है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बनाना है। इसलिए इसे सिद्ध करके साइन 9 थीटा माइनस आई कॉस 9 थीटा आपको ला के दिखाना है। तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर, पहले हम डिनोमिनेटर को चेंज करें, तो डिनोमिनेटर में आपको पता है साइन थीटा की जगह में वही कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। कॉस के लिए आपका साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। आपके होल पावर 4 अपॉन में क्या है 3, तो आपको पता है नीचे वाला आपका क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाएगा। ऊपर आपका आएगा, अगर उसको न्यूमरेटर पे आप लेके आते हैं ए एम अपॉन
ए एम है 1/, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है ए की पावर माइनस एम, क्योंकि इन्वर्स में ले आ जाते हैं अपन, तो न्यूमरेटर में आता है तो इन्वर्स हो जाता है, तो -5 हो जाएगा। तो n के जगह पे अब -5 है, तो आप उसको मल्टीप्लाई जब करेंगे ऊपर ला के, तो cos π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन π/2 माइनस थीटा की होल पावर आपकी -5 हो जाएगी। अब आप जान रहे हैं -5 n की वैल्यू है, तो आपका क्या हो जाएगा -5 अंदर पे π/2 माइनस थीटा के साथ अंदर पे दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देख रहे हैं साइन वाले के साथ भी आपका मल्टीपल हो गया है। अब आपका सिंपली आपको फर्स्ट वाले टर्म को तो फोर थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा हो जाएगा। इसमें भी आपका क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो चुके, आपका क्या हो जाएगा 5 थीटा, फिर -5π/2। ठीक है, सेकंड टर्म में भी आपका वही होगा, प्लस आई साइन 5 थीटा -5π/2। तो अब आप दोनों में देख रहे हैं कि आपका एक फॉर्मूला यहाँ पर आपका यूज़ होता है। क्या फॉर्मूला है, दोनों फंक्शन से देखा जाए तो आपका θ1 प्लस θ2 दो आपके अलग अलग फंक्शन है ना। तो θ1 और θ2 मान के आपको फार्मूला एक बनाना है। तो इसके फार्मूले क्या होते हैं, cos θ1 माइनस θ2 प्लस आई साइन θ1 प्लस 2। तो दोनों आपका प्लस हो जाएगा, तो cos 4 थीटा के साथ ये वाला पार्ट जाएगा, cos का cos के साथ, साइन का साइन के साथ। तो आपने यहाँ पर देखना है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। पहला 4 + 5 थीटा क्या हो जाता है 9 थीटा हो जाएगा। 4 प्लस ये पूरा आपका पार्ट प्लस होगा, तो 4 + 5 क्या हो जाता है 9 थीटा, है ना। हाँ, तो इस ब्रैकेट के अंदर पे आपको लिखना है -5 थीटा प्लस, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक्स है आपका, यहाँ पर प्लस साइन लगेगा, है ना। तो प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 थीटा और माइनस आपका 5π/2। वैसे ही आप सेकंड टर्म में देखेंगे 4 थीटा प्लस 5 तो 9 थीटा माइनस 5π/2। तो इसे अब देखते हैं। वैसे 5π/2 को आपको क्या करना है, आगे पे रेडियन को आगे लाना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली माइनस का मल्टीपल करके उसको ब्रैकेट में डाल के इंटरचेंज कर देंगे, तो माइनस का साइन आगे लग जाएगा और ये इंटरचेंज हो जाएगा। वैसे इसमें भी करेंगे। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि ये पूरा फंक्शन आपका कॉस थीटा के फॉर्म पे है। आपने पता है कॉस थीटा माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस कॉस थीटा। वैसे साइन के लिए भी होता है आपका, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगी। साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस साइन थीटा हो जाती है ना। वैसे सेक माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है साइन सेक थीटा हो जाती है ना। तो ये आपका सिंपली थीटा की वैल्यू के लिए है, माइनस थीटा की वैल्यू के लिए। तो इसमें आपका माइनस लगा है, इसलिए ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो आपका कॉस माइनस थीटा का प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस हट गया उसमें। साइन का माइनस निकलता है, इसलिए आपका क्या हो जाता है माइनस माइनस आपका यहाँ पर से प्लस हो जाएगा, है ना। प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक था, आपका माइनस नहीं है वो प्लस है ना। इस जगह पे आपका प्लस होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस फिर प्लस होके, फिर एक बार यहाँ पर से आप क्या करेंगे फार्मूला से माइनस करेंगे, तो फिर माइनस का साइन यहाँ पर एज इट इज़ आपका फिर से आ जाएगा वो चीज़। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको 5π/2 है ना। तो आपको रेडियन की वैल्यू आपकी निकालनी है आखिरी पे। तो 5π/2 को आप कैसे रिटर्न करके लिख सकते हैं, 1/+1/2 करके लिख सकते हैं, है ना। इसके साथ आपको क्या लगाना है, अब पाई लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है 2π + π/2 करके उसको आप चेंज करके लिख सकते हो, है ना। और उसके साथ माइनस पे क्या है 9 थीटा है। अब आपको पता है साइन आपका 2π + थीटा की वैल्यू जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की है, उसको आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो आप साइन थीटा निकलती है ना। तो ये 2nπ + थीटा वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, जिससे आप वैल्यू निकालते हैं ना। तो इसके हिसाब से थीटा की जगह पे 9π/2 माइनस 9 थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी कॉस थीटा, थीटा की जगह π/2 माइनस 9 थीटा। वैसे ही आपके साइन में देखो 2 + 2π
प्लस पाई बाई टू माइनस साइन थीटा, तो इसकी भी थीटा की वैल्यू की जगह पाई बाई टू माइनस साइन थीटा है, तो इसका जब आप करेंगे 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या निकलती है साइन थीटा, तो आपका यहाँ पर साइन थीटा निकल जाएगा। तो इसके लिए भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई साइन पाई बाई टू माइनस नाइन थीटा। अब आपको पता है पाई बाई टू माइनस नाइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, नाइन थीटा, क्योंकि साइन कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू थीटा में निकलती है प्लस पे। वैसे ही साइन पाई बाई टू माइनस थीटा को आप क्या बोलते हैं, कॉस नाइन थीटा, है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया। सेकेंड आपको दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि एन कोई यहाँ पर पूर्णांक है तो सीधा आपको करना है 1 प्लस आई का होल पावर एन माइनस वन माइनस आई का, तो 2 के पावर में एन बाई टू प्लस वन कॉस एन पाई बाई फोर ला के आपको दिखाना है ना। तो देखते हैं 1 प्लस आई और 1 माइनस आई को सबसे पहले कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में आपको चेंज करना है ना, लिखना है उसे, वो चेंज हो जाएगा। तो 1 प्लस आई को आप कैसे लिख सकते हैं, तो आपने यहाँ पर सिंपली √2 और √2 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो जिससे आप फर्स्ट 1 को आपको कैसे लिखना है, √2 बाई √2 कट सके 1 आ जाएगा। सेकेंड में आपका आई है तो आई वाले में भी √2 और माइनस √2 अपॉन √2 का मल्टीप्लाई करके इसको भी ऐसा करके लिख सकते हैं। अब आपको पता है 1 बाई √2 कॉस में किस में आता है, पाई बाई फोर में आता है, और 1 बाई √2 साइन पाई बाई फोर में आता है ना। पाई बाई फोर मतलब 45, इसकी रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे। तो वैसे ही माइनस के लिए करेंगे तो √2 बाई कॉस पाई बाई फोर माइनस आई साइन पाई बाई फोर। तो अब आपको यहाँ पर चेंज करना है माइनस पे, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस पे जाती है, कॉस माइनस थीटा आपको बनाना है। तो दोनों की वैल्यू आपको मिल गई, 1 प्लस आई की और 1 माइनस आई की। इसी के पावर में n लगा देना है और दोनों को प्लस कर देना है, क्योंकि आपको ऊपर भी दिख रहा है LHS की वैल्यू वही है। तो अब लिखते हैं दोनों के होल पावर में क्या लगाना है, n लगाना है। तो आपको पता है √2 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 है ना, 1/2 है, और उसके पावर में n है तो n/2 हो जाएगा, 2 टू द पावर n/2। तो इसलिए आप इसको ऐसा करके लिख सकते हो, ठीक है। अब आप दोनों के होल पावर, इस आगे वाले पार्ट में भी वैसे ही करना है आपको। दोनों में कॉमन है इसलिए हमने कॉमन निकाल लिया है ना। दोनों तरफ से कॉस से कॉमन निकाल के आपने बाहर निकाल के रखना है। सेकंड आपको करना है यहाँ पर कॉस माइनस पाई बाई फोर प्लस आई साइन माइनस पाई बाई फोर के पावर में n है। दोनों तरफ n मल्टीपल आपका अंदर पे डिग्री के साथ आपका रेडियन के वाले वैल्यू के साथ अंदर पे आ जाएगा। तो आपने नीचे वाले पार्ट में देखना है कि n जो बाहर पे था वो अब अंदर पे मल्टीपल हो गया है ना, दोनों साइड। अब आपको देखना है कि कॉस माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला जो आपने पहले देखा था उसको लगा के यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सेम टर्म आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इमेजिनरी कट गए हैं। तो आपका यहाँ से 2 cos n पाई बाई फोर आपका आ जाएगा, और 2n/2 तो पहले से ही बाहर पे है ना। दोनों को आप देखेंगे तो 2n/2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक और 2 है आपका एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, इसलिए ये ऐसा हो जाएगा और आपका यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आपको इसी तरह से डी मार्विस थ्योरम के द्वारा आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, जिसमें आपका मल्टीपल अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। आपने आप यहाँ देखना है दूसरा m और n के फॉर्म में है अभी पूर्णांक, तो आपको सिद्ध इसमें करना है a प्लस आई बी और a माइनस आई बी का होल पावर में m बाई n के फॉर्म में, है ना। तो इससे आपको प्रूफ करके दिखाना है 2a² प्लस b² का m अपॉन 2n कॉस m बाई n tan इनवर्स b बाई a, ठीक है। तो सबसे पहले a प्लस आई बी को कैसे लिखते हैं आप, इसके लिए भी एक फार्मूला है। a की वैल्यू आप क्या मानेंगे, r cos थीटा, और एक को r sin थीटा लेके बनाएंगे। तो इसकी वैल्यू r² कर देंगे दोनों को जब, तो r² इक्वल्स टू a² प्लस b² हो जाएगा। और cos² थीटा प्लस sin² थीटा की वैल्यू वैसे भी आपको पता है, +1 करेंगे तो आपकी 1 आती है। तो इसलिए r², और दोनों तरफ आपको स्क्वायरिंग करना है और एडिंग करना है। एडिंग करेंगे तो आपकी r² cos² प्लस आई sin² थीटा इक्वल्स टू a² प्लस b², है ना। तो cos² प्लस sin² थीटा की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। तो इधर क्या बचेगा, r² इक्वल्स टू a² प्लस b², ठीक है। इसी को जब आप डिग्री में निकालेंगे तो इसके लिए क्या निकलेगा, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो r sin थीटा r बाई अपॉन r cos थीटा, तो r कैंसिल हो जाएगा। तो साइन बाई कॉस को आप क्या बोलते हैं, और इधर आपका आ जाएगा
बी बाई ए है ना। तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस को टेन थीटा बोलते हैं, इधर बी बाई ए। तो आपको डिग्री की वैल्यू निकालनी, तो थीटा आप यहाँ रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी बाई ए। जब टेन उधर जाके इनवर्स लग जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स बी बाय ए आ जाएगी, है ना। वैसे आपकी ए माइनस बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आर कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा हो जाएगी। सेम आपकी प्लस की लेयर जो थी वो आपकी माइनस के लिए हो जाएगी, तो बीच में माइनस बस लगेगा, है ना। तो अब दोनों की पावर में आपको क्या लगाना है, एम बाई एन के फॉर्म में ही उसका पावर पे आपको होल पावर पे लगाना है जो वैल्यू आपने निकाला है। तो आप देख रहे हैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इधर भी माइनस वाला उसके पावर में आपको क्या करना है, एम बाई एन का होल पावर पे ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई लगा देना है ना, उसके पावर पे। सेम आपने एम बाई एन लगा लिया, यहाँ पर सेकंड में भी आपको माइनस बस रहेगा और आपका एम बाई एन रहेगा। अब आपको पता है दोनों में आर एम बाई एन आपका दोनों पे रहेगा, है ना। आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों पे आपका आर टू दी पावर एम बाई एन आपका आने वाला है ना, इसलिए दोनों टर्म से आप क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। बाकी सब कॉमन पार्ट निकल गया। अब आपको कॉस का कॉस के साथ, साइन का साइन के साथ आपका इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू आपको अंदर पे मल्टीप्लाई करना है। तो आप फिर वही देख रहे हैं, कॉस माइनस थीटा इसका फॉर्मूला आपको पता है, और साइन माइनस थीटा उसकी वैल्यू भी आपको पता है कैसे। तो प्लस बनाने के लिए हमने ब्रैकेट के अंदर माइनस ले लिया है ना। अब आपको यहाँ पर देखना है एम बाई एन आपका दोनों का अंदर पे मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस एम बाई एन थीटा प्लस आई साइन एम बाई, इधर भी आपका वैसे इसमें माइनस है इसलिए माइनस के साथ आपका थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना। वैसे ही आप इसका देखेंगे तो ये कॉस माइनस थीटा के फॉर्म में, तो कॉस माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा का माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस, तो माइनस का साइन आपका हो जाएगा। अब इसमें दोनों में देखेंगे तो सेम टर्म आई वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, कॉस वाला टर्म दो ठो है, तो इसलिए टू कॉस एम बाई एन थीटा, है ना। और आर का पावर एम बाई एन तो पहले से था, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आर टू द पावर एम बाई एन, है ना, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर क्या है, 1/2, है ना। और उसके पावर में भी क्या है, एम बाई एन, आपके ऊपर क्वेश्चंस में ही दिखा हुआ है ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम बाय 2n, ठीक है। तो इसके जगह पे आप इसको रीराइट करके ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर ऊपर पे आपका दिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपका आया है। और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस एम बाई एन, और इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स बी बाय ए, है ना, क्योंकि थीटा की वैल्यू आप निकालनी है फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही हमने ये सबको चेंज किया, इंटरचेंज किया, है ना। तो कुल मिला के आपको जो रिलेशन लाना था ऊपर पे वो आपका यहाँ पर प्रूफ होता है ना। तो इसी तरीके से आपको डी माइवरेस थ्योरम से बनाना है। यहाँ पर देखते हैं उदाहरण 8, एक्स प्लस वन बाई एक्स, है ना, एक्स एन प्लस वन बाई एक्स एन की वैल्यू आपकी दी हुई है ना। तो आपको सीधी करना है वही एन अप टू एन वाला। तो आपको पता है डी माइवरेस थ्योरम एन के लिए ही आपकी निकलती है। ये सब क्वेश्चन आपके रविशंकर में आ चुके हैं 93 2007 में। तो वन एक्स प्लस वन बाई एक्स को आप कैसे लिखेंगे, जैसे एक्स, आपका यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक्स है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 कॉस थीटा है ना। सिंपली ये एक्स नहीं है, आपका एक्स स्क्वायर है। जैसे आप एक्स स्क्वायर लेंगे तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, हाँ। तो जैसे कि वह एक्स प्लस वन बाई एक्स है, तो आप इसको जब एलसीएम लेके बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। तो इसी तरीके से आएगा। तो आप इसको फॉर्मूले से निकालेंगे इसकी वैल्यू, है ना, स्प्लिट द मिडिल टर्म, बट इसकी करेक्ट आपकी निकलती नहीं, इसलिए ये फॉर्मूले से आपको निकालना है ना। ये फार्मूला आपको पता है, एक्स की वैल्यू जब आप रूट फाइंड करते हैं तब निकलती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो इसमें ए की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है, बी की वैल्यू -2 कॉस थीटा है, और सी की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है। तो सिंपली आपको इस फॉर्मूला पर लगाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉस थीटा प्लस माइनस, है ना, बी स्क्वायर मतलब 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
-4ac, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू सी की वैल्यू भी 1 है तो 4 हो जाएगा, इसलिए अपॉन 2a। 2a मतलब आपका क्या है यहाँ पर 1, 2 इंटू 1 करोगे तो 2 आएगा। तो अब दोनों में से आपको देखना है, 4 निकल के यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 है, दोनों में से कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले 2 से। तो आपका बचेगा क्या कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, है ना। अब आपको पता है अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे तो आपकी निकल के आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली साइन थीटा बन जाएगी, है ना, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लेते हैं, है ना। तो बस आपकी यहाँ पर क्या है रूट के अंदर पे है, अब स्क्वायर पे है इसलिए आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब आप हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगी, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे आपने क्या लिखा है साइन थीटा, है ना। तो ये आई साइन थीटा, इसलिए इसके जगह पे आपका आया हुआ है। तो बेसिक्स के आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होते हैं उसी का ही अप्लाई यहाँ पर किया गया है ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो एक्स की वैल्यू आपकी मिल गई है प्लस माइनस के फॉर्म में, है ना। तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस भी लेते हैं। तो एक्स की जगह पे आपको क्या लेना है, प्लस वाला भी लेना है, क्योंकि आपने प्लस का फॉर्मूला देखना है। तो इसी का एक्स साइन करेंगे तो आपका एन मल्टीपल अंदर हो जाएगा, तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा हो जाएगा। तो आपका LHS ऊपर पे क्या सिद्ध करना है, एक्स एन प्लस 1/xn, तो आपको वही दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। एक्स एन को आप ऊपर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एन हो जाएगा, माइनस एन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो कॉस एन थीटा हो जाएगा। इसका साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस रहती है, तो इसलिए माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो सिंपली दोनों की वैल्यू आपको निकल गई है। तो LHS का हिसाब से आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, एक्स एन प्लस 1/xn, दोनों की वैल्यू आपने निकाल ली है डी माइवरेस प्रमेय से, है ना। तो दोनों को क्या कर देना है, आप प्लस कर देना है दोनों की वैल्यू को। दोनों की वैल्यू जब आप प्लस करेंगे तो आपने देखना है इमेजिनरी पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस पे है, और कॉस आपका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 cos n थीटा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपने माइनस के लिए आपको निकालना है, तो माइनस के लिए भी आप निकाल सकते हैं। माइनस में आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका कॉस वाला टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपकी इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2i साइन एन थीटा, है ना। तो दोनों की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, सिंपली है, इजी है। आपको x की वैल्यू बस आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म के द्वारा वाला जो फॉर्मूला है उससे आपको पहले निकालना था x की वैल्यू, देन उसके बाद प्रूफ करना था, है ना। तो ये प्रूफ होता है यहाँ पर, आपने उदाहरण 10 देखना है। आप यहाँ एक्स आर की वैल्यू आपको दी हुई है cos π/2 प्लस आई साइन π/2, है ना। आई की वैल्यू आपकी यहाँ पर लगी हुई है, आई की वैल्यू 1 2 3 2 के पावर पे आपका लगा हुआ है, तो आपको सिद्ध करना है x1 x2 x3 का डॉट अनंत तक आपकी इसकी वैल्यू -1 आपको शो करके दिखाना है ना। तो एक्स आर के पावर पे आपका लगा हुआ है ना। तो सिंपली आप इसको ऐसे लिखेंगे cos π/2 प्लस आई साइन π/2, फर्स्ट टर्म के लिए आर की जगह पे या आई की जगह पे 1 लगाएंगे, तब सेकंड पे 2 लगाएंगे तो उसके पावर पे 2, 3 लगाएंगे तो x3 की जगह पे उसके पावर पे 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपकी सीरीज़ इस तरीके से आपकी एक बन जाएगी, है ना, तीनों टर्म अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो 1 2 2 3 आपको इसी के द्वारा आपको आर के जगह पे 1 2 3 करके लगाना है। इसके लिए फॉर्मूला है वही आपका cos थीटा 1 प्लस थीटा 1 और थीटा 2। तो आपको पता है कॉस का और साइन का साइन के साथ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपना अलग अलग होता है, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। तो दोनों का क्या हो जाता है थीटा 1 प्लस थीटा 2, उधर भी आपका थीटा 1, तो वही फार्मूला आपको लगाना है इसमें, है ना। तो अब आपने देखना है π/2 प्लस इसके हिसाब से आपने क्या देखना है, सबका अंदर पे मल्टीपल हो चुका है ना, क्या क्या π/2 π/2। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको पता है GP a/1 - r, है ना। ए की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट टर्म, आर कैसे निकालते हैं, तो दोनों का डिफरेंस करके, है ना, उसको इस a/1 - r का फॉर्म में आपको वैल्यू निकालना। तो इसमें क्या करेंगे, π/4 हो जाएगा अपॉन π/2,
दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू निकल जाएगी। ये जीपी है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से आपका यहाँ पर फाइंड होता है ना। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 है ना। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, और ए की जगह फर्स्ट टर्म आपका पाई/2 और 1 माइनस आर वही करना है आपको और कॉस लगाना। सेम आपका कोसाइन वाले के लिए होगा है ना, सेम साइन वाले के लिए होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम देख रहे हैं 1 माइनस 1/2 है, इसको और आप सॉल्व करेंगे तो आपका 2 बचेगा नीचे पे और ऊपर पे पाई/2 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा आपका है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सिंपली इस फंक्शन के लिए देखा जाए तो ये होगा, और इसको आप डी पावर वगैरह सॉल्व करेंगे तो एलसीएम निकालना है बस वही आपको है ना। 1/2 ऊपर पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम आपका 2 आएगा है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा तो पाई बचेगा, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई है ना। इसमें भी आपका आ जाएगा। आपको पता है कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और इसकी वैल्यू 0 होती है, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू -1 आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा आपका यहाँ पर से है ना। तो वही लाभ को शो करके दिखाना था, तो ये भी हो जाता है यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कुछ भी कमेंट्स बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं अगर कुछ भी आपको क्वेरी है तो। थैंक यू वेरी मच।